कोई सर्वे कर रहा है, ऐसे कितने वो सर्वे हो चुके हैं? हम लोगों ने एज ए स्ट्रैटेजी पूरे ज़िले भर के घरों में डोर टू डोर सर्वे करने का अभियान चलाया है, जिसके 3 चरण पूरे हो रहे हैं। और इसमें लगभग अगर सभी चरणों को हम जोड़ते हैं तो ज़िले में जितने घर हैं उन सभी घरों का एक बार कम से कम सर्वे हो गया है। वो लगभग 13-14 लाख के आसपास है। उन घरों में हमारी टीम जाके ये पता करती है कि इस घर में कोई सर्दी खांसी बुखार वाला मरीज़ तो नहीं है, और उस घर के मालिक का नाम नोट करती है और ये जानकारी नोट करती है। जहाँ पर भी सर्दी खांसी बुखार के मरीज़ मिलते हैं उनके आंकड़े इकट्ठा करती है। फिर सेकंड राउंड में डॉक्टर्स उनकी जांच करते हैं, हमारा कंट्रोल रूम उनके आंकड़े इकट्ठा करते हैं, यहाँ से टेलीमेडिसिन दिया जाता है और उन सबको हम वेरीफाई करते हैं कि कोई उसमें सिम्टोमेटिक तो नहीं है, और अगर सिम्टोमेटिक होता है तो उसका सैंपल कलेक्शन करते हैं। लगभग 600 से अधिक हमने सैंपल कलेक्ट किए हैं और उनको भेजा है। इस स्ट्रेटजी से हम पूरे अभियान को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे पास डेटा हो और उस डेटा के हिसाब से हम सुपरवाइज कर सकें चीज़ों को। और क्वारंटाइन क्या है, जब भी वो मानते नहीं बाहर निकलते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन की उनको सख्त हिदायत क्या है? होम क्वारंटाइन को सख्ती से हम लोगों ने लागू किया है। इसमें जनप्रतिनिधि, एनजीओ और मोहल्ला समिति जो है उनका भी उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा उनसे एक शपथ पत्र लिया है हमने, उनके घर के बाहर एक बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। एक सुपरवाइज़र मोहल्लों के आधार पर जो वहीं पे निवास करने वाला शासकीय कर्मचारी है उनको लगाया है, जो कि सुबह शाम हमें अपडेट करता है। हम लगातार उनसे वीडियो कॉल पे भी बात करते हैं ताकि उनका लोकेशन भी समझ में आए। और ओवर एंड एबव हमने एक क्वारंटाइन स्क्वाड बनाया है जो कि उस इलाके में घूमता है और ये सुनिश्चित करता है कि जिनको होम क्वारंटाइन किया गया है वो घरों के भीतर ही रहे। और हम समझते हैं कि इस समय काफ़ी अच्छी स्थिति है और होम क्वारंटाइन का लोग पालन कर रहे हैं, क्योंकि मोहल्ले के लोगों का हमको इसमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और उनकी मदद से जो लोग होम क्वारंटाइन है वो होम क्वारंटाइन का सख्ती से पालन कर रहे हैं। बच्चे लाए जा रहे हैं? हमारी टीम सिंगोली पहुंच गई है, जहां से उन बच्चों को यहां ले आना है। लगभग 75 बच्चे हैं जो आ रहे हैं। उनको हम मंदसौर में होटल में रुकवाएंगे, उनका हेल्थ चेकअप करेंगे। अगर किसी में कोई सिम्टम होगा तो उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करेंगे, और नहीं तो बाकी बच्चों को होम क्वारंटाइन करेंगे 14 डेज़ के लिए। वो उन सभी ने सार्थक ऐप डाउनलोड कर लिया है। हम लोग उनके हेल्थ की चिंता करते हुए उनके आ जाने के बाद उनके घरों पर पहुँचाएँगे। कितने बच्चे? 75 बच्चे हैं। हमें 18 बच्चों की सूची मिली थी और फिर हमने यहाँ लोकल लेवल पर लोगों से जानकारियाँ इकट्ठा की है, और इसकी जानकारी जो नोडल ऑफिसर्स हैं और कलेक्टर श्योपुर, उन सभी को वो सूची दे दी है। और हमारे जो ऑफिसर्स हैं जो लाइजनिंग कर रहे हैं वो वहाँ पहुँच चुके हैं। जो प्रदेश के बाहर मजदूर स्ट्रैंडेड हैं उनको लोकेशन वेरीफाई करके और उनके खाते में 1000 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से भेजा जा रहा है। हमारे ज़िले के लगभग 1000 मजदूर ऐसे हैं जिनकी जानकारी हमने अपने कंट्रोल रूम से इकट्ठा की है, उसे भोपाल भेजा गया है। मैप IT उनका लोकेशन ट्रेसिंग कर रहा है और उसके बाद हमको दे रहा है। जिनकी जानकारी पुख्ता हो गई है उनको हम रेड क्रॉस के माध्यम से राशि वितरित कर रहे हैं। अभी तक लगभग 50 लोगों को राशि जा चुकी है।